नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लब संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग घोसी में उपस्थित हैं, जो कि ये फिरोजपुर गांव है। यहां से मैं बता दूं कि सपा से प्रत्याशी हैं जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजी राय हैं, और बीएसपी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान, और एनडीए गठबंधन महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी। और कहीं ना कहीं ये पूरे पूर्वांचल जातिगत चुनाव हर बार होता है। ये पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातिगत ही चुनाव होते हैं। प्रत्याशी जाति उस विधानसभा के जाति के हिसाब से देख करके उतारा जाता है। और ये मैं जो मैं यहाँ पर जो उपस्थित हूँ, ये फिरोजपुर गांव है, और ये जो गांव है राजभरों का गांव है। और आइए यहाँ पर जानेंगे कि क्या इस बार इस गांव के राजभरों का विचार है, किसको वोट करेंगे इस बार। भैया, एकलव्य संदेश आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है आपका। इस बार आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग इस बार डॉक्टर अरविंद राजभर को ही हम लोग चुनाव यहाँ से जिता के दिल्ली भेजने का कृपा करेंगे जी। हाँ। अरविंद राजभर जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव आता है तो आ जाते हैं। अरविंद, उनके पिताजी को भी कहा जा रहा है कि ये मौसम जब मेढक निकलता है, मौसम बरसात के मौसम में उसी तरह से निकल जाते हैं। ये तो विरोधियों का आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है, लेकिन जहाँ तक अरविंद राजभर और ओम प्रकाश जी का बात है तो रसड़ा में उनका कार्यालय है। वो जहाँ भी जरूरत पड़ता है किसी भी समाज के लिए, गरीबों के लिए, वहाँ पर एक बार फ़ोन लगाने पर वो आने का कष्ट करते हैं। आप लोग के गांव में आते हैं? हम लोग गांव में जब भी बुलाते हैं, अभी सरस्वती पूजा में बुलाया गया था, तभी एक प्रोग्राम था, भी आया था। हम लोग जब भी बुलाया जाता है, यानी आप लोग के हर दुख सुख में आते दुख सुख में आते हैं। जब भी हम लोग उनको याद करते हैं, वो हम लोग के लिए भगवान की तरह आके खड़े रहते हैं जी। अरविंद राजभर जी, इस बार इस आसपास के माहौल, क्षेत्र का माहौल क्या है? यहाँ का जो भी माहौल है पूरा, मैं घोसी विधानसभा से नहीं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अरविंद राजभर इस बार बिल्कुल लाखों वोटों से जीत करके जाएंगे। अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओपी राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओपी राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनावी सर चढ़ के बोल रहा है। जैसे मौसम गर्मी का मौसम है, और पूरा आज अभी पहले से ही गर्मी स्टार्ट हो गया है, उसी तरह चुनाव का भी गर्मी सभी लोग के सर चढ़ के बोल रहा है। और कहीं ना कहीं जो जाति का चुनाव कहा जाता है तो हर लोग अपने अपने जाति का समर्थन करते हैं। ये लोग भी अपने नेता, अपने पार्टी के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाति की जहाँ तक बात है, जाति जो हमारी जो पार्टी है जाति से नहीं, मतलब हमारी जो पार्टी है जितने भी समाज में पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको साथ लेकर ओम प्रकाश जी चलने का करते। ये जो पार्टी है राजभर का नहीं है, ये जितने समाज के अंदर दबे हुए तबके हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, समाज में जिनको सामाजिक अधिकार से लेकर के राजनीतिक अधिकार से लेकर के उनको नहीं मिला है, उनके लिए ओम पी राजभर जी अपना आवाज़ उठाते हैं। ये उनकी पार्टियाँ है, ये शोषित और वंचितों की पार्टी है। पार्टियाँ है। हाँ, ये जो लोग कहते हैं कि नहीं ये राजभर की व्यक्तिगत पार्टी है, तो एक गलत बात है। ये पूरे समाज में जितने दबे हुए लोग, अब तक राजनीति जब से शुरू हुआ है हमारे देश में, जब भी चुनाव हुआ 1950 से, तब से जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो चुनाव का मतलब नहीं समझते थे, राजनीति क्या होता है, कभी राजनीति में भाग नहीं लिया करते थे। सिर्फ अभी हमारे दादा उदा जी लोग बताते हैं कि पहले कोई पार्टी के लोग आते थे, बोल देते थे कि हमको पंजाब वोट दे के चले जाना है, पूरे गाँव के लोग दे देते थे, हाथी को देना है दे देते। लेकिन हम लोग के अधिकार के जहाँ तक बात है, हक की बात है, कोई हम लोग को नहीं करता था। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टियों का गठबंधन किए हैं, चाहे उसको, तब से पूरे हमारा पूर्वांचल से लेकर क्या पूरा भारत में राजभरों को किसी को पहचानने के मोहताज नहीं है। जब भी सिर्फ बोलते हैं कि हम लोग राजभर है तो समझ जाते हैं कि किस परिवार से बिलोंग करते हैं, इनका नेता कौन, इनका अगुवा कौन है। हाँ, यानी जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के आ जाने के बाद प्रदेशों में अगर कमाने के लिए यहाँ के लोग जाते हैं पूर्वांचल के, तो कहीं भी राजभर बता देते हैं तो लोग जान जाते हैं कि राजभर है। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने एक बार पटना पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ पर मुझसे कुछ बच्चे ने पूछा कि आपका कौन से बिरा, मैं बोला कि मैं अजीत राजभर हूँ। तो बोले कि राजभर किस कटघरी में आते हैं, किस समाज में आते हैं। तो मैं पटना गया था, वहाँ के भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि राजभर कौन सी जाति होती है, किस कटघरी में आती है। तो इसकी बात है, क्योंकि जो राजभर समाज है, इसका इतिहास तो देखा जाए तो सबसे पुराना इतिहास है। जो राजभर है यहाँ के क्या है, भारत का सबसे जो अस्थायी कोई अगर जाति है तो राजभर ही है। लेकिन राजभर समाज को क्या, आपका कहने का मतलब है कि जो मूल निवासी है राजभर यहाँ के, लेकिन हम लोग को समाज में जब से राजनीतिक माहौल है तब से हम लोग को दबाया गया है इस वजह से। लेकिन आज हम लोग मोहताज नहीं है कि राजभर कौन है, कहाँ से आया है, पूरा इतिहास। इससे पहले तो कई राजभर नेता रहे हैं, कई मंत्री भी रहे हैं। लेकिन देखिए, राजभर मंत्री तो रहे हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्तिगत पार्टी से, अपने पार्टी से रहेंगे तो आपको आवाज़ मिलने के बाद ताकत मिलती है बोलने के लिए। जैसे कि
कई पार्टियों में राजभर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, वो अपने लिए सिर्फ वो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं विधायक। अगर वो हमारे पूरे समाज को लेकर चलने लगेंगे तो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे जो पार्टी से अगर बोलेंगे तो क्या है, ओम पी राजभर कुछ भी बोलते हैं तो उनकी खुद की क्या एक पार्टी है, वो एक संगठन में रहते हैं, तो उनको कोई निकाल नहीं सकता। इस वजह से आज हमारी आवाज़ क्या है, पूरे भारत में बुलंद है। ओम प्रकाश राजभर के चलते। आइए और भैया हैं, उनसे बात करेंगे। अब ये लोकसभा घोसी में अरविंद राजभर और डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, क्या उनसे आप मिले हैं? जी बिल्कुल मिले हैं। और आप अभी जनवरी में ही उनसे मुलाकात हुई थी और हमारे गांव में भी एक प्रोग्राम कराया गया था, शिक्षा जागरूकता अभियान, और वो हमारे बतौर चीफ गेस्ट थे। लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए और अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को हमारे यहाँ भेजे थे पुरस्कार वितरण के लिए। वो आए थे, लेकिन हमारी आकांक्षा थी कि वो हमारे यहाँ आए और अपने हाथों से पुरस्कार वितरण करें तो हमें और अच्छा लगता है। अरविंद राजभर जी यहाँ से अगर जीत के चले जाते हैं तो उनसे आप लोग की पहली मांग क्या होगी? देखिए, पहली मांग तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, मैं तो व्यक्तिगत लाभ के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पूरे समाज को लेकर चलना है। पूरे हमारे जो लोकसभा घोसी है, पूरी घोसी लोकसभा को देखना है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले जो हमारा दबा हुआ समाज है उसको उठाने का काम करे, और पार्लियामेंट में तो उनका जाना तय है, सांसद बनना तो तय है। ये बताइए, अगर यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी जीत के जाते हैं तो बार बार बोलते हैं कि मैं अपने समाज के लिए कई जातियों का नाम लेते हैं, वो बोलते हैं कि उनका आरक्षण दिया जाएगा, क्या लगता है कि आरक्षण मिल जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आरक्षण आपको लेना है तो आपको तो गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप सरकार में रहेंगे तभी तो आप आरक्षण ले पाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपको सरकार में रहना होगा, और गठबंधन में यही तय है कि अगर आप सरकार में होते हैं तो काम और आसान हो जाएंगे। इस बार यहाँ के जो आसपास के माहौल है, क्या माहौल है? क्या राजभर वोट उनको सभी लोग कर रहे हैं? बिल्कुल 100% कुछ है इसमें जो हमारे समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, राजभर समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे महेंद्र राजभर जी, मैं उन्हीं का जिक्र करने वाला था कि आप ही के समाज के महेंद्र राजभर जी जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी बनाया है, वो कह रहे हैं कि राजभरों के स्वाभिमान के साथ ओम प्रकाश राजभर जी खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग के स्वाभिमान पे अगर कोई आ चाहती तो ऐसा नहीं है, हम पूरी जनता लामबंद है उनके साथ और चुनाव इस बार जीतेंगे। अभी जो अरविंद राजभर जी को मंच से जो माफ़ी मंगवाया गया था, उस पर भी महेंद्र राजभर जी बोले कि देखिए राजभर समाज के स्वाभिमान को गिराया जा रहा है, माफ़ी मंगवाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आशीर्वाद के लिए वो झुके हैं। आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद लेना है तो पैर पे झुकना ही पड़ेगा, ताकि हमारे समाज में ऐसा बताया गया है कि संस्कार है कि आपको झुकना है, झुक करके चरण स्पर्श करने हैं, आशीर्वाद लेने हैं। तो उसी के लिए झुके थे, लेकिन उन लोग उसको दूसरा ढंग से पेश कर दिए और यही कारण है कि गलत मैसेज गया जनता के बीच में। ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव पे हम लोग ओम प्रकाश जी के साथ हैं तो साथ हैं, ओम प्रकाश जी के साथ हैं बिल्कुल 100%। जो कहा जाता है कि राजभर दारू मुर्गा पीधर हट जाएंगे, इस बार नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, हमारे ओम प्रकाश जी का एक खासियत है, खूबी है, मैं बता दूं आपको। जब आजमगढ़ में जो उपचुनाव जो हुआ था, उसमें जो भी बातें होती हैं डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, और ये बहुत हमारा समाज इसको पसंद करता है। मैं मीडिया में देख रहा था उनको, जब वो बोले थे कि एसी में बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और यही एक ऐसा शब्द जो अखिलेश जी को लग गया और वो कहे कि नहीं, आप पार्टी से, वो क्या पार्टी से निकालेंगे, तो खुद अपना त्याग पत्र दे करके चले आए। जी, आइए और दादा भी इनसे जानेंगे। दादा, इस बार किसको वोट करेंगे आप? वोट करेंगे अरविंद जी को। अरविंद जी को? जी। छड़ी छड़ी पर क्यों करेंगे आप? और तमाम प्रत्याशी हैं यहाँ करने के, हम लोग का जो भौर बिरादरी का नाम दुनिया में वो जगह दिया है, उसलिए करेंगे। दुनिया में नाम वही जगह है, अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर, इसलिए आप वोट करेंगे। और उनका कोई जो काम है जिससे आप उनको काम तो जीतेंगे तो करबे करेंगे, जीतेंगे तो जरूर करेंगे। आइए और यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस बार इन लोगों का क्या मत है। मोदी जी कहते हैं कि जिस महिलाएं जिसको वोट करेंगी, 50% आबादी महिलाओं की है, जिसको वोट करेंगी उसका ही सरकार बनेगा। तो महिलाएं किसके साथ हैं? आइए, दादी आपके क्या नाम पड़ी? हमार भागीरथी ना हो। भागीरथी राजभर। आप ये बारी के वोट दे? अरे ओम प्रकाश के दे जा, उनका लड़का के। काहे ओम प्रकाश के? मैं हमन के व्यवस्था उहे कैले बना, फ्री राशन दियावता न, लइकन के खाना दियावता न, कपड़ा दियावता न, वृत्ति दियावता न, हमनी के। हाँ, हमनी के मैं पेंशन दियावता न भैया। पेंशन मिलेला? हाँ। एकरा से पहले आपके पेंशन ना ना कुछ ना मिलत रहे। कुछ ना मिलत रहे। अरविंद राजभर जी नहीं थे तो उससे पहले कुछ नहीं मिलता? कुछ ना मिले भैया, कुछ ना। आए और माता जी उनसे जानेंगे। माता जी, आपकी क्या नाम पड़ी? आई बोलिए, आपका क्या नाम पड़ी?
शांति देवी इस बार के वोट रहुआ दिए जयसवाल देव के जयसवाल देव यानी छड़ी के रहुआ वोट दिए काहे वोट दिए छड़ी के रहुआ क्या हम लोग का वो नेता है, हम लोग का अथी करते हैं। सब वही नेता हम है, आप लोग लोग को इसलिए उनको हाँ वोट हम लोग का दिए। वही और माता जी हमसे जानेंगे आप इस बार के वोट दे रहे हो जयसवाल देव के जयसवाल देव हाँ। यानी छड़ी के हाँ छोड़ी डॉक्टर के अरविंद राजभर हाँ काहे अरविंद राजभर हमन के सुविधा देले बाना सुविधा दिले बना हाँ। आपके हाँ सब इससे चीज पहले सुविधा आपके यहाँ ना मिलत मिलत रहा ना मिलत रहे जब सुविधा मिली तब दिहल जाई अच्छा हाँ। चलिए आइए और महिलाएं उनसे भी जानेंगे दादी आप ये बार के वोट करो हाँ भैया उन्हीं का ना सोलदेव पार्टी के सोलदेव पार्टी के हाँ। और डॉक्टर अरविंद राजभर के ही हाँ। आपके वोट रहुआ दे अरे छोड़िए पर जी छड़ी की वोट दे भैया जाइए उन्हीं और आई है माता जी उनसे भी जानेंगे आप किसको वोट करेंगे आप जीत जैसे बेचारू इस पर जीत जाएंगे हाँ भैया देखिए कहीं ना कहीं ये एक अरविंद राजभर का ये पूरा लोकसभा घोषी में एक क्रेज है और सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाओं का इस बार कर रही है कि हम लोग सारा आशीर्वाद और वोट डॉक्टर अरविंद राजभर जी को ही देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।